जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी व सीपेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाली हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, इन सभी प्रश्नों में जिसका आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं आप सभी लोग को कितने क्वेश्चन इतने में से पते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो कि कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। साथियों, हिस्ट्री का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार की पीसीएस तक की परीक्षाओं में पूछी जाती है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो याद रखिएगा जहांगीर काल में। कब? जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ये भी क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। साथियों, करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी लोग को पता है आपकी पेट के एग्ज़ाम में करंट अफेयर से जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। इसलिए हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी डाले हुए हैं। तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भूजल सिंचाई किस राज्य में होती है। तो जब बात करेगा साथियों भारत में सबसे अधिक भूजल सिंचाई की, तब कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, तब पंजाब राज्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन में डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पर अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई, जिसमें भारतीय मुक्केबाज निशा ने स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। और ये क्वेश्चन आपके पेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ का है, यदि किसी वस्तु की कीमत 800 रुपये है और उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो बिक्री मूल्य क्या होगा। तो देखिए साथियों, एवरेज और परसेंटेज से आप सभी के पेट के एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन 100% आएंगे। इसलिए हमने सभी वीडियो में जो कि एवरेज और परसेंटेज से क्वेश्चन रखा हुआ है। तो बात करें जो कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है, 800 रुपये है, और उस पर जो कि 10% की छूट जीत दी जाती है, यानी कि 10%, 800 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 8 दहा में क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी कि आप 800 में से 80 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 720 रुपये हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 720 इसका सही आंसर हो जाएगा। कि किसी वस्तु की कीमत 800 रुपये है और उस पर यदि 10% की छूट दी गई, तो उस वस्तु की मूल्य हो जाएगा 720 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15, 25, 35, 45 और 55 का औसत क्या होगा। तो देखिए साथियों, किसी भी क्वेश्चन में यदि औसत निकालने की बात करें तो एक फार्मूला याद रखिएगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी कि इस फार्मूले से आप कोई भी एवरेज का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए जोड़ते हैं कि कुल पदों का योग कितना हो रहा है। तो 15 और 25 कितना हो जाएगा? 40, 40, 35, 75, 75, 5, 80, 80, 40, 120, 120 और 55 कितना होगा? 175। ये तो कुल पदों का योग हो गया। अब कुल पदों की संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5।
कुल पदों की संख्या है 5। अब 5 से इसको भाग दीजिए तो 5 तिहाई 15 और 5 पछे 25, यानी कि 35 इनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऐसे आप फार्मूले के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, किसमें है? तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। किसमें है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। यदि बात करें राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, वो किस राज्य से थे? तो याद रखिएगा बिहार राज्य से थे। किस राज्य से थे? बिहार राज्य से थे। यदि उनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझे तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो भारत का महान्यायवादी होता है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछाता है जो कि अटॉर्नी जनरल का पद अनुच्छेद किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो होता है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। बात करें इसको याद रखने की ट्रिक की, तो 9 से हो रहा है निर्वाचन, 9 निर्वाचन, और 4 दू 6 जैसे 324 है, तो इसको ऐसे जोड़िए 4 दू 6 3 9, 9 मतलब निर्वाचन। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देती है? तो अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 जो कि भारत के संविधान के देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देती है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। राजभाषा के संबंध में प्रस्तावना संविधान भाग 17 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को शुरू किया है? तो याद रखिएगा बिहार राज्य ने। ये करंट अफेयर का साथियों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों देखिए, हमने जो कि यूपी ट्वेल्थ सीपीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक को कवर किया है, जिससे आपके पीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने, और यूपी में आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है
और पेट में भी शायद यह देखने को मिल सकता है। उसके अतिरिक्त यूपी से संबंधित 2 पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर जिले में हुआ है। और दूसरा पॉइंट यह है, उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और पेट के लिए तो 100% इम्पॉर्टेंट ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कतार में राहुल बाईं ओर से 12वें स्थान पे है और दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आसान होता है और गलत सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी इसको नहीं समझा होगा वो डायरेक्ट इसको जोड़ करके आंसर दे के चल देगा और ऑप्शन में वो भी दिया होता है। तो बात करें क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक कतार में राहुल बाईं ओर से 12वें स्थान पे है और दाईं ओर से भी वो 18वें स्थान पे है। तो दोनों को आप प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ से किसकी बात कर रहा है? राहुल की ही बात कर रहा है। तो राहुल को एक बार ही गिना जाएगा, 9 की 2 बार। तो 30 - 1 कर देंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। यानी कि कतार में कुल 29 विद्यार्थी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला ने यह कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला ने कहा, क्या कहा? कि वह व्यक्ति मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा है। वह महिला उस व्यक्ति से क्या लगती है? बात करें कि एक महिला ने कहा कि वह व्यक्ति, यह व्यक्ति जो है इस महिला के पिता के, यानी कि पिता के इकलौती बहन, यानी कि उनकी बहन का बेटा है। यानी कि ये जो व्यक्ति है इसके पिता की बहन का इकलौता यह क्या है? बेटा है। प्लस और माइनस से बेटी को डिनोट किया जाता है। अब बात कर रहा है वह महिला उस व्यक्ति की क्या लगती है। ये जो महिला है इस व्यक्ति की क्या लगेगी? तो याद रखिएगा, इस व्यक्ति की बहन ही लगेगी, क्योंकि इसके जो है कि पापा की बहन यानी कि बुआ का लड़का है तो बहन ही लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बात करें साथियों संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बात करें साथियों कथन निष्कर्ष की, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है। तो बात करें बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई, और दूसरा क्या है कि शहर के कई पुलों पर यातायात रोक दिया गया। तो कथन निष्कर्ष बताना है तो याद रखिएगा केवल एक कारण है कि बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई, और दूसरा उसका प्रभाव है। प्रभाव क्या है कि जब बाढ़ आ गई तो शहर के कई पुलों पर यातायात को रोक दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए देश का नाम, राजधानी और मुद्रा सभी का सही मिलान कीजिए। तो बात करें अफ़गानिस्तान की राजधानी होती है काबुल, और जो कि वहाँ का मुद्रा होती है अफ़गानी। तो ये काफ़ी राइट है। बात करें बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, लेकिन रुपया नहीं बताया बल्कि यहाँ का होता है टका। भूटान की राजधानी थिम्पू है, लेकिन यहाँ की मुद्रा डॉलर नहीं होती है। नेपाल की राजधानी लाहौर नहीं बल्कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और उसके बाद बात करें नेपाली रुपया वहाँ की हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए भारत में कुल 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन त्रिपुरा जो कि एक राज्य है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे से कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि पूछ रहा है नहीं है। तो गोल्डन कॉन्स्टेंट होटल जो है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? साथियों, पेट के एग्ज़ाम में अभी तक जो कि जितनी बार एग्ज़ाम हुआ है उसमें न्यूटन के गति के नियम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो याद रखिएगा तीरंदाजी। तीरंदाजी जो होता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। यदि डिटेल में समझें तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। तीरंदाजी में न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग होता है। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि जो भी तीरंदाजी होती है उसमें न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से को किस प्रकार पहचानते हैं? तो उनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। आप लोग देखते होंगे चींटियाँ भी एक लाइन में चलती हैं, तो ये एक प्रकार का गंध छोड़ती चलती हैं, जिसके जो कि सुगंध से पीछे के जितने भी चींटी होती हैं वो चली आती हैं। ठीक उसी प्रकार से मधुमक्खियों में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेज़बान देश की घोषणा कब और कहाँ की जाएगी? तो याद रखिएगा नवंबर 2025 में ग्लासगो में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो याद रखिएगा कौन बना है? पंजाब बना है। कौन सा राज्य बना है? पंजाब राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहता है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है और उससे भी आपके पेट के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्या करे किसने लिखा था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था कि किसान क्या करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो भारत की गोदावरी नदी जो है जो कि दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सुगंध का पर्यायवाची सुवास हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन साथियों जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ प्रयोग होता है किसके लिए? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों ये रहे यूपी व सीपीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न जो कि आप सभी के पीट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।